टकरा सकते हैं लेकिन तुम्हारी अम्मी से नहीं लड़ सकते, वो नहीं मानेंगी। डरती हो ना तुम उससे? अगर उसे पता चल गया ना कि तुम्हारी बातों की वजह से उसका बाप मरा है। इस घर की बड़ी बहू है, उसका पूरा हक बनता है कि इस घर के हर फैसले में उसे शामिल किया जाए। तो फिर क्या? जब किसी बात का फैसला कर लेती है वो तो कर रहती है। इस घर का हर फैसला मैं करती हूँ। रज़ा अपनी माँ को समझाएगा और कहेगा कि फ़िज़ा इस घर की बड़ी बहू है और फ़िज़ा का भी काम बनता है इस घर के हर फैसले में अपना सजेशन देना, लेकिन उसकी माँ कहेगी कि इस घर के फ़ैसले मैं करती आई हूँ और मैं कभी भी फ़िज़ा को अपने फ़ैसलों के दरमियान में नहीं आने दूँगी। तो रज़ा का बाप वहीं खड़े खड़े उसकी माँ को खरी खरी बातें सुना देगा और जहारा बेगम से कहेगा कि तुम जो उससे लड़ती फिरती हो और जिस दिन फ़िज़ा को ये पता चला कि तुम्हारी बातों की वजह से उसका बाप इस दुनिया में नहीं रहा तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। और ये बात सुनकर तो रज़ा भी हैरान रह जाएगा और ये बातें फ़िज़ा भी सुन लेगी। और दूसरी तरफ आयज़ा अली को समझाएगी और कहेगी कि हम दुनिया से तो लड़ सकते हैं और दुनिया से लड़कर हम एक हो सकते हैं, लेकिन हम तुम्हारी माँ से नहीं लड़ सकते और ना ही तुम्हारी माँ किसी को जीतने देती है। सबसे पहले तो तुम अपनी माँ को रज़ामंद करो, फिर ही हम एक हो पाएंगे। और अली ने भी ये बात ठान ली है कि वो आयज़ा के सिवा किसी के बारे में नहीं सोच सकता। वो शादी करेगा तो सिर्फ़ और सिर्फ आयज़ा के साथ, और उसने आयज़ा को इस बात का एतमाद भी दिलाया है कि वो अपनी माँ को समझाएगा। लेकिन अभी तो फ़िज़ा की बात अभी तक उसकी माँ को हज़म नहीं हो रही और जहारा बेगम फ़िज़ा को हज़म नहीं कर पा रही तो वो आयज़ा को इस घर की बहू बनाने का कभी सोच भी नहीं सकती। और वो एक बहन से को इस घर से निकालने के चक्रों में है, वो दूसरी बहन को कभी भी इस घर में नहीं लाएगी। लेकिन अली और आयज़ा एक होना चाहते हैं। वीडियो पसंद वीडियो को लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कम बॉक्स में रिव्यू भी लाजमी शेयर कीजिएगा।